मैं क्या बात कर रहा है भाई, सच्ची? वो लड़की ने तुम्हें इनवाइट किया है ग्रुप पे और भाई पर्सनल पे? क्या बात कर रहे हो भाई, बहुत तेज होते हैं आजकल है। अच्छा वो बताओ कि आगे का क्या सोचे तुम? अरे आगे का मतलब कि बात आगे कैसे बढ़ाओगे वो बताओ। अच्छा वो भी छोड़ो, वो भी छोड़ो। ये बताओ कि इस बार क्या पॉसिबिलिटी है कि लड़की इस बार तुमसे पट जाएगी, ये बताओ हमें। हाँ अच्छा जी, 100%? भाई माल बाल फूक के आओ क्या है? इतना कॉन्फिडेंस तो हमें कभी ना आया, तुम्हें आ गया अचानक। अच्छा जी, अच्छा वो सारी बातें शेयर करती तुमसे? ओहे ओहे, नाखून से लेके बाल सब शेयर? क्या बात है भाई, हमें भी जरा बताओ कि क्या बातें शेयर होती है थोड़ा है? ब्लड ब्लड थोड़ा। अच्छा वो सब ठीक है भैया, तो हमें एक बात बताओ, बुरा मत लगा ना, लड़की से जब तुम बात करते हो तो वो कभी किसी और लड़के के बारे में कुछ बात करती है? मतलब दो चार बार भाई जिक्र कर दिया हो लड़के का कोई? अच्छा किए है क्या? अच्छा जी, ओ अच्छा वैसे बोलो ना भैया, भाई हम घबरा गए थे थोड़ा यार। ओए 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 भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन, सच्ची में दिल से बोल रहे तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। मतलब कुल मिला के बात ये है कि इस बार भी तुम फ्रेंड जोन हो गए, वो भी बड़ी तेजी में। अबे लंपट आदमी, लड़की खेल गई तुम्हारे साथ और ऐसा वैसा नहीं, बहुत ही जबरदस्त वाला खेल गई है तुम्हारे साथ और तुम करते रह गए बकलोली। ज्यादा चौंको मत हमारे सामने, ज्यादा चौंको मत। लड़की जब तुमसे बात करे और उस बात में हर बार किसी और लड़के का नाम दोहराए तो समझ लो कि तुम्हें मिल गया तुम्हारा जीजा और तुम बन गए उनके बच्चों के मामा। भाई तुम्हारी बातों से हम साफ साफ कह सकते हैं, बात लिख के ले लो। पर तुम्हारी तो कोई गलती है ही ना, तुम्हारी तो कोई गलती है ही ना। गलती तो किस्मत की है, फूटी किस्मत। नहीं तुम्हें कितनी बार समझाया क्या हम कि इतना उछलो मत, इतना ओवर एक्साइट होने का कोई जरूरत ना है ना। तुम तो उछलोगे, तुम तो अपना सामने से कटवाने तो जाओगे है, मानोगे नहीं कभी मेरी बात। गलती तो तुम्हारे भी ना है, इस दुनिया में हर एक लड़के का वही प्रॉब्लम है, चलो ओवर एक्साइट हो जाते लड़की का नाम सुनते ही। क्या बोले अब, लड़की देखी नहीं के सामने अपने आप को राज समझने लगते हैं और लड़की को बना दिए सिमरन। अरे भाई लड़की तुमसे जरा हाय हेलो क्या कर लेती है, तुम तो भाई हाय हाउ आर यू व्हाट्सअप व्हाट आर यू डूइंग हाउ आर यू डूइंग साला सारा सिलेबस पेल देते हो उसके सामने यार। हद होती है, थोड़ा शांत रहो यार। अच्छा वो भी छोड़ो, लड़की अगर तुम्हें कोई वाहियात सा मीम भी भेज देगी ना तो तुम उस पर बड़ा रिएक्ट करोगे। क्यों? क्योंकि अगर तुम रिएक्ट करोगे तो उस बेचारी को अच्छे से नींद आ जाएगी रात को, और अगर नहीं करोगे तो तुम्हें जीवन भर नींद नहीं आएगी, है ना। और यही बात को एकदम फेर बदल कर दे, समझो कि अगर तुमने उस लड़की को गुदगुदा के हंसाने वाला भी मीम भेज दो ना तो वो लड़की कभी ना उस पर रिएक्ट करने वाली, ना 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 ना। वो लड़की उसको डबल टैप कर लाइक मार के छोड़ देगी और फिर होगा क्या, तुम वहां जाके ओवर एक्साइट में आके खुद ही उस अपने जोक पे हंसोगे। मतलब ये तो वही बात होगी, खुद ही जोक मारो खुद ही हंसो। भाई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज है कि नहीं तुम्हें, कि गवा के आ गए कहीं पे। अच्छा वो भी छोड़ो, बर्थडे विशिंग की बात करते हैं। चलो अगर तुम्हारा बर्थडे है और लड़की तुम्हें विश करती है, लड़की क्या विश करेगी सबसे पहला तुम्हें पता है? HBD एंजॉय, इतना लिखेगी। और जब तुम्हारा वक्त आएगा उस लड़की के HBD एंजॉय का रिप्लाई करने का, तब पता है क्या करोगे तुम? ओह सो स्वीट, थैंक यू सो मच, आई एम फीलिंग सो प्रिविलेज दैट यू कॉल मी, ग्लैड यू रिमेंबर माय बर्थडे, थैंक यू सो मच, विश यू दी सेम। अरे भाई विश यू दी सेम क्या होता है भाई, बर्थडे तुम्हारा है उसका। हाँ और कतई लड़की हो जैसा व्यवहार करोगे, ऐसे ऐसे टेक्स्ट करोगे जैसे लड़की ही लिख रही हो। भाई इतना लोड जाओगे तुम तो यार। जब वो भी छोड़ो, जब लड़की के पास गलती से भी थोड़ा सा टाइम मिल गया तुम्हारे साथ बात करने के लिए तो वो फोन पे तुमसे कॉल ना करेगी, ना 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 छोटे, वो कॉल कभी ना करेगी। कॉल क्यों करेगी, वो लड़की है, वो कभी कॉल नहीं करेगी, कॉल तो तुम्हें ही सामने से करना पड़ेगा। तो क्या करेगी, वो तुम्हें टेक्स्ट मैसेज करेगी और तुम्हारा चैट बॉक्स मानो कि जैसे एक वीरान जगह जहाँ कोई आता जाता नहीं है, सिर्फ है तो मकड़ी के जाले। और वो बाहर चैट बॉक्स में एक दिन बाहर आ जाएगी उसके टेक्स्ट मैसेज से, और वो टेक्स्ट मैसेज में लिख लिख के क्या लिखेगी पता है? व्हाट्सएप। अब तुम क्या करोगे, तुम सोचोगे कि तुम बड़े सयाने बनोगे, तुम ये सोचोगे कि लाओ आज हम थोड़ा अपना ह्यूमर आजमाते हैं, हम अपने इस रिप्लाई में कुछ
ऐसा लिखेंगे जिससे लड़की इंप्रेस हो जाता है। तुम क्या करोगे, उसके व्हाट्सएप का रिप्लाई करने के लिए अपने घर की छत की फोटो खींच के भेज दोगे। और पता है क्या होगा, ये वही पल होगा जब लड़की देख के सोचेगी आय हाय हाय ये मैं कहाँ आ गई, बकलोल आदमी के साथ बात करने, मैं तो फंस गई। वो बिना कोई रिप्लाई किए वहां से चल लेगी, कट लेगी। बता रहे हो, तुम वहां पे बस बैठे रहना उसके रिप्लाई का इंतजार करते हुए अपने उसी छत के नीचे। समझ रहे हो। एक तो हम लड़कों की आदत बहुत कतई कतई खराब है। हम लड़के चाहे कितने बड़े मवाल ही क्यों ना हो, लड़की देखी नहीं कि सोफिस्टिकेटेड बिहेव करने लगते, एकदम जेंटलमैन बन जाते। अच्छा है करो, जो जेंटलमैन बनो, पर इतना भी मत बनो कि लड़की आके तुम्हें सामने से बना के चली जाए। समझ रहे हो मेरी बात। अच्छा वो भी छोड़ो, एक होता है झूठ, दूसरा होता है बहुत बड़ा झूठ, तीसरा होता है मैं तुम्हें ना घर पहुंच के कॉल करूंगी। अरे भाई तो हम इसका क्या मतलब समझे कि तुम घर पे अभी तक पहुंची ही नहीं हो, 6 महीने हो गए। हाँ ये क्या बात हुई भाई। अच्छा वो भी छोड़ो, अब तुम्हें जब अकल आएगी ना तब तुम्हें अपने दोस्त पास से जाके टिप्स लोगे। और दोस्त भी कौन, एकदम हाईली प्रोफेशनल एक्सपीरियंस्ड सिंगल दोस्त। और वो सिंगल दोस्त से टिप्स लोगे जिसने खुद किसी और सिंगल दोस्त से एक जमाने में टिप्स ली थी। आज भी देख लो उसे आत्मनिर्भर बैठा है घर पर, तो तुम भी उसी तरह टिप्स लोगे और अप्लाई तो तुम घंटा करोगे। ना आओगे तो अपने ही औकात पे, है ना। और मान लो कि तुम पे शनि का प्रकोप आ गया ना, तो बेटा समझ लो कि लड़की या तो तुम्हें ब्रोच ऑन कर देगी या तो वो अपने क्रश के बारे में तुम्हें बता देगी। और जब ये वही पल होगा कि दोनों में से कोई एक चीज तुम्हारे साथ हो गई ना, तो बेटा तुम्हारे दिमाग में जोरों शोरों से जग सुना सुना लागे बजने लगेगा। और उसके बाद क्या होगा पता है, इसके बाद तुम ऑस्कर लेवल की, अलग लेवल की परफॉर्मेंस दोगे। तुम है ना लड़की के सामने एक्टिंग करोगे, एक्टिंग। तुम सोचोगे कि लाओ लड़की के सामने अभी प्रिटेंड कर ही लेते हैं कि उसकी क्रश के बारे में सुनकर तुम तो बहुत खुश हो गए हो, है ना। तो अब कुल मिला के बात ये है कि तुमने जो टिप्स ली थी अपने दोस्त से उस लड़की को पटाने के लिए, वो लड़की तुमसे टिप्स देगी उस लड़के को पटाने के लिए। तो भाई समझ लो कुल मिला के तुमने खुद ही खुद का कटवा लिया। मैं तो भगवान से भी प्रार्थना करूं कि कभी मेरे दुश्मन के साथ ऐसी नौबत आए कि उसे खुद ही खुद का कटवाना पड़े। समझ रहे हो मेरी बात। अब मान लो लड़की ने उसे प्रपोज तो नहीं, इम्प्रेस करेगी। लड़की कभी प्रपोज ना करेगी। मान लो 100 में से एक लड़की हुई जिसने सामने से लड़की ने लड़के को प्रपोज मारा, तो भैया समझ लो कि वो लड़के ने पिछले जन्म में विश्वामित्र से भी कड़ी तपस्या की होगी, जब जाके उसको इस जन्म में मेनका मिली है। अब मान लो अगर लड़की और वो लड़का दोनों एक साथ रिलेशन में आ गए ना, और उन दोनों ने अपने एक साथ अच्छे प्यारे पल बिताए हुए व्हाट्सएप में समेट के तुम्हें भेज दिए ना, तो भैया समझ लो कि तुम हो गए बड़े वाले बेस्ट फ्रेंड।